तो गाइस ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देना है हमें। तो सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए कि उल्टा होता है कि अगर 1,2 मैंने ए ले लिया 1,2,3, आर जो ले लिया 1,2 ले लिया 2,1 ले लिया, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए आपको 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ तो 2,3 होना चाहिए था, तो आपका 1,3 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगला देखते हैं, अगले में क्या है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। जो हमें दिखाना है पहले हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। तो 1,2,3 है, तो देखिए 1,2, ठीक है, 2,3 और 1,3 भी है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है 1,1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो छोड़ दीजिए यहीं पे। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है 1,2 है, तो 2,1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगली में हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूफ करना है और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पहला हमारा फोकस क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, जो कि है, मैंने लिख दिया पहले। और आपका सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टे होने चाहिए सबके। तो 1,2 है तो 2,1 भी है, ठीक है, 2,3 है तो 3,2 भी है। अब ट्रांजिटिव भी कह सकते हो आपकी है, इसमें आप कह सकते हैं कि भैया 1,2 भी है। तो 1 वाला देखिए आप 1, जैसे 1,1 है, 1,2 है, तो आपका 1,2 भी होना चाहिए, तो आप कह सकते हो ट्रांजिटिव है। लेकिन अब हमें कोई ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जो जिसमें ट्रांजिटिव ना प्रूफ हो पाए। तो देख सकते हैं हम कि ये वाली देखते हैं एक बार, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए आप कि 1,2 लेते हैं और 2,3 लेते हैं, ठीक है। 1,2 और 2,3, 1,2 लेते हैं और जो है आपका 2,3 लेते हैं। तो देखिए 1,3 भी आपको होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए, क्या इसमें है, नहीं है। तो आपका एक भी अगर कंडीशन मैच नहीं करता है तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगला देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हमारा क्या होना चाहिए, हमारे जिस पे जो हमें प्रूव करना है सबसे पहले फोकस पर होना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है 1,2 और 2,3, तो 1,3 भी ले लिया मैंने। और सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ तो क्या 2,1 है, कहीं है ही नहीं, ये तो हमने यहीं पे क्लियर हो गया। अगला जो लास्ट है हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होती है कि 1,2 है और 2,1 है, ठीक है, इसको उल्टा है तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2 है और 2,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए, जो कि है। और रिफ्लेक्सिव को पता है 1, 1, 2, 2 होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो गाइस ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू आपका p, q such that distance of the point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। पहले हम यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको रिलेशन, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है कि डिस्टेंस गिवन है p की ओरिजिन से और q से, ठीक है। तो ओरिजिन हम o मान लेंगे। तो हमारे पास जो है वो बना लेते हैं पहले सेट इसका r p, q, ठीक है गाइस, सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है, वो आपका ओरिजिन है और वो P और Q दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वलेंस प्रूफ करने रिफ्लेक्सिव लेना होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि P जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, A में। यहाँ पे भी P आना चाहिए। OP इज इक्वल टू OP हमें प्रूफ करना है, तभी आपका P, P प्रूफ हो पाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, P, P बिलोंग्स करेगा R में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे हो गया हमारा OP इज इक्वल टू OP, तो आपका क्या हो जाएगा कि P, P जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, R, और R इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको पता है कि दोनों आपके कैसे होने चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर 1, 1 है तो 2, 2 जो भी है आपका सेम सेम होना चाहिए। अगला जो आपको प्रूफ करना है वो सिमेट्रिक है गाइज, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता है 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है हमें। तो हमें क्या प्रूफ करना है सिमेट्रिक के लिए कि पी क्यू आपका बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है। पी क्यू अगर बिलोंग्स कर आर में तो क्यू और पी, ठीक है, क्यू और पी भी आपका क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ये आपके पास गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे कि लेट पी, क्यू जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें, 2 एलिमेंट ले लिया ए में।
तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारे पास कि P, Q बिलोंग्स कर रहा है R में, तो डेफिनेशन हो रही है OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, तो मैं इसे बराबर इधर भी लिख सकता हूँ OQ इज इक्वल टू OP, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं अब इसे क्या लिख सकता हूँ कि Q, P जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा इसमें R में, और R इज़ सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, तो ये वाला भी आपका हो गया। तीसरा आपको हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अब आपको पता है लेट कर लेंगे हम कि लेट, इसमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, P, Q और S को कर लेते हैं। ठीक है, बिलोंग्स करेगा किसमें, A में। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास क्या है कि P, Q जो है अगर बिलोंग्स कर रहा है हमारा किसमें, R में, एंड Q, S जो है S, ठीक है, वो बिलोंग्स करेगा इसमें R में। तो डेफिनेशन क्या हो रही थी कि OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OS। ठीक है, तो आपका जब OP OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है, तो OP भी आपका OS के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि OP इज इक्वल टू OS। ठीक है, OP इज इक्वल टू OS हो गया आपका गाइस। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि P, S जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें R में, और R इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं कि हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसी का जो अगला पार्ट था, इसी में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको सॉल्व कर लेते हैं कि फर्दर शो डैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब P जो आपका वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए सेंटर का और सर्कल का। ठीक है, और पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एट सेंटर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इधर डायग्राम में आपको समझा दूंगा, ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है आपको कि जैसे अपने ये ले लिया, ठीक है, प्लेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ आपने P पॉइंट मान लिया कोई। ठीक है, ये आपका कोई P पॉइंट है, यहाँ पे आपने कोई Q मान लिया, यहाँ कोई R मान लिया। ठीक है, ऐसे आपके पॉइंट जो हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, ये क्या बन रहा है आपका, एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, और मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ, तो ये P क्यों लेता हूँ, मैं Q ले लेता हूँ, इसे R लेता हूँ। तो ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, 0,0। ठीक है गाइस, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन अ प्लेन। और यहाँ लिख सकते हैं क्या हम कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू R। सारे क्या है, ये ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे चलता रहेगा अभी आगे। ठीक है, तो ये सारे इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस है, और रेडियस जो होती है वो आपकी हर जगह बराबर रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11th कंप्लीट हो गया। 12 देखते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, शो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर T1 T2। ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं ना। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू T1, T2। ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तीनों चीज़ प्रूफ करनी होगी। तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं इसके लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे T1 आना चाहिए, T1 और T1, क्योंकि आपका दोनों सेम सेम होता है। तो लेट कर लेंगे, T1 जो है वो बिलोंग्स करेगा A में। ठीक है गाइस, तो T1 इज़ सिमिलर हो जाएगा टू T1। ठीक है, और यहाँ पे हम वो दे सकते हैं रीज़न की बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया। अब सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि T1, T1 बिलोंग्स टू R और R इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अगला हमें प्रूफ करना है क्या, इसका
सिमेट्रिक वाला, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता है कि लेट कर लेंगे हम क्या, T1, T2 जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें ए में, ठीक है गाइस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे T1, T2 जो है बिलोंग्स कर रहा है R में। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि T1 जो हो जा रहा है आपका वो इज़ सिमिलर टू T2, ठीक है। ये डेफिनेशन कह रही है हमारे पास कि T1 इज़ सिमिलर टू T2, ठीक है गाइस। तो हमारे पास यहाँ से देखते हैं, तो T2 जो होगा, T2 इज़ सिमिलर, जब T1 के सिमिलर T2 है तो T2 के भी सिमिलर क्या होगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि T2, T1, ठीक है गाइस, इज बिलोंग्स टू R और R इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या चल रही है हमारे पास, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, वो प्रूफ करनी है हमें। ट्रांजिटिव देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, लेट कर लेंगे यहाँ पे भी कि T1, T2, T3, ठीक है। ये बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है T1, T2 आपका जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, एंड T2 जो है वो भी आपका, और T3 ये दोनों आपका बिलोंग्स करना किस चीज़ में, R में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि T1 इज़ सिमिलर टू T2, ठीक है, और T2 इज़ सिमिलर टू T3, ठीक है। जब T1 जो है T2 का सिमिलर है, T2 T3 का सिमिलर है, तो T1 जो आपका होगा वो T3 का सिमिलर होगा। T1 इज़ सिमिलर टू T3, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि T1, T3 जो है वो भी आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, ठीक है। तो R इज़ आपका, R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया क्या, कि आपका यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि तीनों चीज़ कंडीशन प्रूफ हो गई। तो आप कह सकते हैं क्या कि T इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है गाइस। ये आपका सॉल्व हो गया। इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक इक्विवेलेंस तक हमने प्रूफ कर लिया। कंसिडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 की तरफ 5, 12, 13 एंड T3 की तरफ 6, 8, 10, ठीक है। और इसमें ये बताना है कि T1, T2 और T3 में क्या कौन आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो T1 की आपको दे रखा है क्या, 3, 4, 5, T2 इज इक्वल टू दे रखा है 5, 12, 13, और T3 आपको दे रखा है कितना, 6, 8, 10, ठीक है। तो कौन सा रिलेट कर रहा है हमें ये बताना है। तो मैं इसको और इसको जो लेता हूँ, ठीक है, 3/6, 4/8 और 5/12, ठीक है। इनको अगर मैं काटता हूँ गाइज, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, वहाँ पे भी 1/2 आएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ 10 है, 5/10, ठीक है गाइज। तो आपका 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी, और 1/2 यहाँ पे भी, तीनों जगह आपका क्या आ गया, 1/2, 1/12, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि T1 इज़ रिलेटेड टू T3, ठीक है गाइज। तो T1 का रिलेशन किससे हो गया, T3 को रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम यहाँ तक प्रूव करेंगे। तो पॉलीगन्स आपका क्या होता है कि पॉलीगन्स का मतलब होता है आपका गाइस की क्लोज्ड फिगर, जो भी आपकी बंद फिगर होती है, चाहे ये हो गई, चाहे ये हो गई, ये सब आपके क्या होते हैं, पॉलीगन्स में आते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं पहले हम, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए आपको तीनों चीज़ प्रूफ करनी होती है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट कर लेंगे कि लेट P जो है आपका बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है गाइस। तो P1, ठीक है, P1, तो यहाँ कह सकते हैं कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे P1 लेके क्या आएंगे, तब हमारा रिफ्लेक्सिव जो होगा प्रूफ होगा। और यहाँ पे हम वो देख सकते हैं क्या कि एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है गाइस, ये हो गया।
तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि P1 कॉमा P1 जो होगा आपका बिलोंग्स करेगा R में और R इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला चेक करते हैं इसका सिमेट्री का केस। ठीक है, तो सिमेट्री का चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी आपको कंडीशन पता है कि लेट कर लेते हैं कि P1 कॉमा P2। ठीक है, ये बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में। ठीक है गाइस, तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारे पास कि P1 कॉमा P2 जो है वो अगर बिलोंग्स करता है R में, तो डेफिनेशन है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये डेफिनेशन। ठीक है, तो हम जब P1 P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो हम इसे लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसे भी लिख सकते हैं। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P2 कॉमा P1 जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। सो R इज़ सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तीसरा जो है हमारा ट्रांजिटिव हमें करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए करते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कंडीशन पता है हमारे पास, लेट कर लेंगे क्या कि P1 कॉमा P2 कॉमा P3 जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में। तो P1 कॉमा P2 जो है आपका बिलोंग्स करेगा R में एंड P2 कॉमा P3 जो है आपका वो भी बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो गाइज यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि P1 एंड P2 जो है हैव, हम डेफिनेशन से लिख रहे हैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एंड यहाँ कर सकते हैं आपकी P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो जब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P3 के है सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो P1 P3 भी हो सकता है आपका कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि P1 कॉमा P3 जो है वो भी आपका बिलोंग्स करेगा R में और R इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, तो ये आपका अब तीनों चीज़ प्रूफ हो गई है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि हैंस आपका R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और रह गया, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे है व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, छोटा सा है, इसमें हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ बस। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ठीक है गाइस, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये 5। ठीक है, तो आप यहाँ बस इतना से लिख दीजिए कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो गाइस ये ना क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R जो है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 शो दैट द R इज एन इक्विवेलेंस। पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं क्वेश्चन को, इक्विवेलेंस प्रूफ कर लेते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको प्रूफ करनी होती है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेंगे कि लेट L1 जो है आपका बिलोंग्स रहेगा इसमें ए में। तो आपका यहाँ पे L1 हो जाना चाहिए, तो L1 इज़ पैरेलल टू L1 हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। तो L1 इज़ पैरेलल टू L1। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, L1 जो है कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैसे कि एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, टू
इट सेल्फ। ठीक है। अब अगला जो आपका होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता है कि लेट कर लेंगे कि L1 L2 जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें ए में। ठीक है। तो L1 जो है L1, L2 का बिलोंग्स करेगा इसमें आर में। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है। तो जब L1 L2 के पैरेलल तो L2 इज़ पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, टू L1 लिख सकते हैं। और फिर इसे कह सकता हूँ मैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ सिमेट्रिक। ठीक है गाइस। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। इसी का आप ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक वाला हो गया, ट्रांजिटिव वाला केस देखते हैं इसका। तो ट्रांजिटिव वाले में पता है आपको कि लेट कर लेंगे कि L1, L2, L3 जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें ए में। तो L1, L2 जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें R में, एंड L2, L3 जो है आपका वो बिलोंग करेगा इसमें R में। तो डेफिनेशन क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 जो है आपका इज़ पैरेलल हो जाएगा पैरेलल टू L3। ठीक है। तो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो आप कह सकते हो कि L1 इज़ पैरेलल टू L3। तो आप इसे लिख सकते हैं L1, L3 जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें R में। तो R इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया यहाँ पे कि हैंस लिख सकते हैं कि हैंस लिख देना आप कि हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब इसका बचा हुआ क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x। ठीक है बस। तो आगे का पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें आपको पैरेलल है। ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि जैसे ये दो पैरेलल लाइंस मैंने ले ली। ठीक है। तो इक्वेशन अगर जो y बराबर क्या देगा ax प्लस b होती है। ठीक है। और इसकी भी क्या होगी ax प्लस, यहाँ पे बस कांस्टेंट डिफरेंट होता है, बाकी हमारी इक्वेशन सेम रहती है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि इसका आंसर जो होगा सेट ऑफ ऑल लाइंस y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है कि 2x प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा k, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है कि यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है। इसलिए कि 4 की जगह पे क्या लिख देंगे k। क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं गाइज। जी आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शनल है। ठीक है। ऑप्शन वाला है तो चेक कर लेते हैं हम इसको कि ये आपका ए बराबर है या आर बराबर आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1,1 है, बिल्कुल है। 2,2 है, वो भी है। 3,3 ये रहा, 4,4 ये रहा, ये तो रिफ्लेक्सिव है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस। तो हमारा हो गया कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। 1,2 है, 2,1 है कहीं नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है गाइस। तो ये भी हो गया आपका। और ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं कि 1,3 है, 3,3, तो 1,3 है, 1,3 ये रहा यहीं पे। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि R इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला जो होगा वो सही होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया और नॉन रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक। ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। आर इज इक्वल टू आपके पास है a, b सच डेट a इज इक्वल टू b माइनस 2, b जो होना चाहिए वो आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ। ठीक है। तो a इज इक्वल टू चेक करते हैं, b माइनस 2, b की जगह 4 रखते हैं। 4 माइनस 2 क्या हो जाता है, a बराबर 2, इक्वल भी नहीं आ रहा है, और 2 जो है आपका वो 6 से छोटा है। ठीक है। तो c वाला रख के देखते हैं एक बार। ठीक है। तो a इज इक्वल टू 8 माइनस के b की जगह पे 8 रख देंगे, ये वाली वैल्यू, ये a ये 8। ठीक है। b माइनस 2, तो a बराबर कितना आ गया 6। तो 6 जो है हमारा a की वैल्यू भी बराबर भी है, और आपका ये 6 जो है वो, ठीक है, b जो है आपका बड़ा भी है 8। ठीक है गाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा